तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो माना मेरे मुंह पे मास्क लगा है पर मेरे कंटेंट होंगे बिल्कुल अनमास्क। खैर, सबसे पहली अपडेट आ रही है क्रेजी दीप और रचित्रों के बीच में मचे भसड़ के बारे में। तो कल की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि रचित्रों ने कई सारे आरोप लगाए हुए थे क्रेजी दीप पर कि पहले वो मेरे कंटेंट की तारीफें किया करता था और अब वो उसी कंटेंट पर रोस्ट बना रहा है, और कई सारे क्रेजी दीप के प्राइवेट मैसेजेस को भी वो पब्लिक कर देता है। तो उस पर आज क्रेजी दीप रिप्लाई करता है कि मैं थक गया हूँ इंटरनेट पे ऑडियंस को समझाते हुए कि बिना दोनों साइड की स्टोरी देखे हुए ओपिनियन मत बनाओ। पर कई सारे लोग वन साइडेड चैट देख के मुझे हिपोक्रेट बोलना शुरू कर दिए हैं। और फिर लिखता है पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट चैट को पब्लिक में दिखाना अगेंस्ट पॉलिसी है। और दूसरा पॉइंट, चैट्स दिखाओ पर पूरी चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालो ताकि ऑडियंस पूरी चैट पढ़ के डिसीजन बना सके। और अब क्योंकि भाई ने पहले ही पॉलिसी ब्रेक कर दी है तो मैं चाहूं तो बाकी की चैट्स दिखाकर इसकी जी मार सकता हूं, बट आई थिंक मैं ऐसा स्टोरी वार नहीं करना चाहता। मैं सीधा वीडियो बनाऊंगा। मतलब वाह, भाई ने दिमाग तो लगाया है कि भाई स्टोरी खेल के कुछ मिलेगा नहीं, इससे अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो पैसे और व्यूज दोनों मिलेंगे। और जैसा कि कल जब रचित्रो स्टोरी डाल रहा था तो उसमें एक शब्द का बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, डी राइडिंग का। तो उस पर क्रेजी दीप रिप्लाई देते हुए कहता है, डी राइडिंग वो होती है रचित जब तुम अपने वीडियो में बोलते हो कि रचित की फेल वीडियो में ज्यादा व्यूज आती है क्रेजी दीप के टॉप की वीडियो से, और उसके बाद इंस्टा चैट पर अपनी वीडियो की स्टोरी डालने के लिए भीख मांगते हो। पर मैंने तो आज तक तुमसे कभी भी स्टोरी, वीडियो या किसी भी चीज के शाउट आउट के लिए नहीं बोला। उल्टा ब्रो, मेरी वजह से तू आज यूट्यूब में मल्टीपल चैनल पे आज फ्री में क्लाउड खा रहा है, और तू वीडियो डालकर मेरा एल भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं बात भी नहीं करूंगा तेरे वीडियो के बारे में, फिर भी कमेंट्स में तुझे रियलिटी चेक दे देगी जनता। और फिर क्रेजी दीप एक स्टोरी डालता है, आप खुद ही सुन लो। पहली चीज कि मुझे नहीं लगता कि चैट्स जैसी चीजों को इंटरनेट पे दिखाना चाहिए, क्योंकि चलो ये चैट दिखा दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट हो सकता था कि दो यूट्यूबर्स, दो बंदों की पर्सनल कॉन्वर्सेशन में किसी थर्ड पर्सन का नाम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी के साथ चैट लिख करी, उसके अंदर किसी बंदी का नाम है, तो भाई हम दोनों के चक्कर में किसी और का नाम खराब हो सकता है। तो मे बी इसीलिए ऐसी पॉलिसीज हैं कि तुम अपनी पर्सनल चैट्स किसी को नहीं पब्लिकली नहीं दिखा सकते। तो ये तो भाई ने करके जो इन्होंने ज्ञान था कि भाई हम 10 साल से यूट्यूब पे हैं, हम तो भाई तुम इमेच्योर है, वही पे मेरी वीडियो प्रूव कर दी। सेकंड, ये लास्ट स्टोरी है, मेरी बात सुनो। कोई बंदा अगर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो वही स्क्रीनशॉट डालेगा जिसके अंदर वो खुद को सही प्रूव कर रहा है, ठीक है। पूरी चैट्स नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, जहां हमने बोला कि हम ब्रूटल रोस्ट कर रहे हैं, जहां हम डिबेट भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैंने उसको मना करा था कि भाई मैंने कोई पर्सनल चैट शेयर नहीं की है, ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो भाई ने मेरे को बोला कि तू पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो वो सब चीजें इसने नहीं डाली है, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ नहीं करी तो मैं पलट रहा हूँ, नहीं, बट उन सब चीजों के रीजन होते हैं। एक डेट्स होती है कि मैंने पहले अगर किसी को अप्रिशिएट किया, फॉलो किया, बट उसके बाद मैं किसी पॉइंट पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं रोस्ट कर रहा हूँ ब्रूटली, उसके बाद जो हमारे बीच में लड़ाई हुई वो भी वहीं पे, बट ये तीनों चीजें कट गई। दिखाया क्या गया कि मैं तारीफ कर रहा हूँ और मैं रोस्ट कर रहा हूँ। और देखा, मैंने बोला था ना कि ये उस समय की चैट से जब रचित्रों को क्रेजी दीप पसंद करता था। और क्रेजी दीप ने अपने पहले की वीडियो में भी ये बोला है कि जब से ये जेएनजी वाले हरकतें शुरू कर दिया है तब से मैं उसे पसंद नहीं कर रहा हूँ, और इसीलिए क्रेजी दीप ने इसके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया है। खैर, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। खैर, अगली अपडेट आ रही है आशीष चंचलानी से। तो हाल ही में उसको एक स्कैम कॉल आता है जिसमें स्कैमर उसे कहता है कि तुम्हारे नाम और नंबर की डिलीवरी हो रही है मलेशिया में, और अगर तुमने ये नहीं किया है तो जल्द ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर दो, वरना 1 घंटे के अंदर तुम्हारे नाम का वारंट इशू हो जाएगा। और फिर स्कैमर बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉल को दिल्ली पुलिस पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। और फिर जो दिल्ली पुलिस के नाम पे कॉल उठाता है ना तो उसको हिंदी आ रही होती है, और वो जो अंग्रेजी भी बोल रहा है वो साउथ के एक्सेंट में बोलता है। और फिर जो आशीष चंचलानी मजे लेता है आप खुद ही सुन। उसके बाद इसने मुझसे एड्रेस पूछा और मुझे मालूम था इसे हिंदी नहीं आती, तो मैंने कबीर के दोहे पढ़ना शुरू कर दिए। मैंने बोला यस सर, राइट एड्रेस, तू करता तू बया, मुझ में रही ना हूं, वारी फेरी बली गई, जिते देखो तिते तू, पिन कोड 40052। वो हैंग हो गया। वो बोल रहा है सर कैन यू रिपीट दैट। मैंने बोला यस आई कैन रिपीट दैट, तू करता तू बया, मुझ में रही ना हूं, वारी फेरी बली गई, जिते देखो तिते तू, पिन कोड 40052। उसके बाद से फोन काट दिया। तो अगली अपडेट आ रही है एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग से। तो हाल ही में आपको पता होगा कि पहला सीजन उसका कंप्लीट हुआ था जिसमें एल्विस यादव विनर था, और अब उसका दूसरा सीजन होगा फरवरी में। और अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर उसके अंदर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है आप खुद ही सुन लो। ऐसा ट्रॉफी दिख रही है तुम्हें ईसीएल सीजन 1, ईसीएल सीजन 2 की तुम्हें इधर दिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात, गुड न्यूज ये है कि आप भी अब पार्ट बन सकते हो हरियाणवी हंटर्स का, यानी कि मेरी टीम का या फिर ईसीएल का। पर मैं आपको बताया तो भाई साहब, आपके फॉलोअर होने चाहिए 1 लाख से ऊपर। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर लिंक है, इस पे जाकर रजिस्टर करो और पार्ट बन जाओ हमारे ईसीएल सीजन 2 का। खैर, ईसीएल की बात कर ही रहे हैं तो अनुराग एक्स क्रिकेट, जो कि ईसीएल टीम के लखनऊ टीम का कैप्टन था, उसने लिटरली भाई एक्सपोज कर दिया टेक्निकल गुरुजी को। दरअसल टेक्निकल गुरुजी कुछ दिन पहले ही एक अनबॉक्सिंग किए थे घड़ी का। उसमें वो अपने अमीरी का जबरदस्ती फ्लेक्स करते हुए दिखाते हैं कि ये जैकॉब करके कंपनी है जिसने 59 एडिशन बस निकाले थे राम मंदिर के ओपनिंग के उपलक्ष्य में, और उसमें से सबसे पहला जो घड़ी है वो मैंने खरीदा है। तो उसकी असलियत क्या है आप खुद ही सुन लो। और उन्होंने घड़ी का डब्बा खोला, जैकब एंड कंपनी की वॉच थी, श्री राम जन्मभूमि एडिशन 2, और उन्होंने दावा किया उस वीडियो में, रील में, कि 59 वॉचेस बनी है टोटल, और
इनके पास जो वॉच है वो पहली है, बट इस बार गुरुजी फंस गए। तो गुरुजी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो घड़ी आपने खरीदी है दिवाली वाले दिन आपके पास पहुंची है, आपने पूरा बाकायदा रील बना के पूरा फुल शो ऑफ मारा जैसे आप हमेशा मारते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि वो पहली वॉच है, गलत हो आप, गलत हो आप। 31 जुलाई का बिल मैं आपको दिखा दूंगा। 31 जुलाई को मैंने ये वॉच खरीदी है, समझ रहे हो, और एक नहीं बल्कि 2 वॉच मैंने एक साथ खरीदी है। विजन 11 एक कंपनी है इंडिया में, बहुत बड़ी फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ओनर के पास है और मेरे पास है, और दोनों वॉच मैंने खरीदी थी। और 3 अगस्त को मैंने यूट्यूब वीडियो में पहली बार पहनी है वॉच। 3 अगस्त से मैं अपनी हर यूट्यूब वीडियो में ये वॉच पहन रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मुझे देखो कोई पर्सनल इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत बुरा लगा मुझे जब मैंने कमेंट किया उनकी रील पर कि यार ये ऐसा मत वो करो, मेरे पास 3 महीने से है। उन्होंने मेरा कमेंट तो डिलीट किया, साथ ही में मुझे ब्लॉक कर दिया। खैर अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। तो भाई 1965 और 1971 का वार जो हम लोग से उन्होंने हारा था, उसका बदला अब उन्होंने ले लिया है। लिटरली हमें धूल चटाते हुए दुनिया की अब सबसे पॉल्यूटेड सिटी का ताज जो दिल्ली के पास था वो छीन कर उन्होंने लाहौर को दे दिया है, और अब वहां पे पहुंच गया है 1000 के ऊपर AQI। मतलब उनकी इकोनॉमी की धज्जियां तो उड़ी ही थी, और अब वहां पे भाई सांस भी नहीं ले सकते हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है एयरलाइंस कंपनी से। तो हमारे महान टाटा की एयर इंडिया से लेकर इंडिगो तक सब ने बिहार के लोगों की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाया है कि आपके लिटरली दिमाग चौंधी आ जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा, और इस त्योहार पे सारे बिहार के लोग अपने घर जाना चाहते हैं, पर एयरलाइंस वालों ने इतना ज्यादा दाम बढ़ा दिया कि दिल्ली से पेरिस जाने का जितना किराया लगता है उससे ज्यादा किराया आपको देना होगा दिल्ली से पटना जाने का। खैर अगली अपडेट आ रही है BNF टीवी से। ये मूवी रिव्यू वगैरह करने का काम करता है, और इसने भूल भुलैया के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू कर दे दिया, उसका इंस्टाग्राम पे वो वीडियो ही हटवा दिया गया। और कोइंसिडेंस देखो कि हाल ही में उसके जो 2 यूट्यूब चैनल थे वो भी एक साथ हैक हो गए। हालांकि उसने स्टोरी डाला कि वो सब दोबारा से आ गए। मतलब आप समझ रहे हो ये जो बॉलीवुड में टीवी में रिव्यू वगैरह करते हैं वो कितने बिके हुए होते हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर ने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म क्या कर दिया, उसका अपने इंस्टाग्राम से वीडियो ही डिलीट करवा दिया। खैर अगली अपडेट आ रही है चंकी पांडे से। तो हाल ही में उसकी एक शोरूम से वीडियो लीक हो रही है जिसमें वो ऐसे दिखा रहा है कि भाई वो गुस्से में है, ऐसा लोगों का कहना है। पर आप ये वीडियो देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये ओवर एक्टिंग की दुकान बस नौटंकी कर रहा है। वरना जिस एटीट्यूड से इसने कॉलर पकड़ा था ना दुकानदार वाले का, सब मिल के पटक के मारते उसको वहीं पे। फिर उसका मम्मा मिया आई एम जोकिंग भी काम नहीं आता। खैर अगली अपडेट आ रही है एक और बॉलीवुड के बिंबो से जिसका नाम है रकुलप्रीत सिंह। हाल ही में प्रोपेगेंडा फैलाने में ये इतना मग्न हो गई कि अपने बाप के ही ऊपर FIR करवा दी। हाल ही में इंटरव्यू में पूछा गया पटाखे जलाने के ऊपर, तो वो बोल रही है मेरे बाप ने 500 का नोट मुझसे जलवा दिया ताकि वो मुझे सीख दे सके कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए। और आपको बता दूं कि ये कानूनन अपराध है अगर आप किसी भी नोट को जला रहे हैं या जानबूझकर फाड़ रहे हैं, तो इसीलिए प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले थोड़ा सा एजुकेशन ले लिया करें। खैर अगली गुड न्यूज आ रही है उन लड़कों के लिए जो बैंकॉक में जाके मजे लेना चाहते थे। दरअसल थाईलैंड की सरकार ने वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दिया था इंडियंस के लिए, पर यह स्कीम 11 नवंबर 2024 को खत्म होने वाली थी। पर हाल ही में थाईलैंड की सरकार ने इस पॉलिसी को असीमित समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और इसी बात पे भाई 1 लाइक तो बनता है। खैर अगली अपडेट आ रही है वुमेन एम्पावरमेंट से। तो हाल ही में ये लड़की जो कि 10वीं में 3 बार फेल हो चुकी है, वो अचानक से सब इंस्पेक्टर का कपड़ा पहनकर फर्जी पुलिस बन के घूम रही थी, और आए दिन वो रील्स भी डाला करती थी, और कई सारे लोगों से लाखों रुपए का ठगी कर ली, ये बोल के कि मैं तुम्हारी भी नौकरी लगा दूंगी पुलिस में। और अब दीदी को पकड़ के 21 तोपों की सलामी देते हुए जेल में डाल दिया गया है। खैर अगली अपडेट आ रही है भोपाल से। तो हाल ही में एक आदमी फैमिली के साथ साड़ी खरीदने गया था, और दुकानदार उसे बस अंकल बोल देता है, तो वो 20-30 बंदे बुलाकर दुकानदार को ही कूट देता है। आप खुद ही देख लो। क्या हुई घटना ये हुई कि मैंने उनको बोल दिया अंकल जी आपको बताओ तो कितनी रेंज की चाहिए, तो गुस्सा आ गया उनको, अंकल जी कैसे बोल दिया। अब अंकल जी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, परिवार लेके आएंगे। अंकल जी बोल दिया तो फिर गुस्सा आ गया, फिर वो लड़ाई करने लग गया, दादागिरी करने लग गया। कितनी उम्र होगी उनकी? होगी उसकी 29-30 साल का होगा शायद वो। आपको मारा? मेरे को मारा उन्होंने, काय से मारा? 10-15 लड़के लेके आए वो वहां से। खैर अगली अपडेट आ रही है दिल्ली से। तो भाई 2 लड़कियां अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे थे। भाई दिल्ली में पता नहीं क्या ही चल रहा है। अगर हमारे साइड कोई लड़की ऐसा कर देती ना तो उसकी माँ पटक के मारी होती, अपने आप ही बाहर जाने का सारा भूत निकल जाता। और ऐसा नहीं कि लड़की, लड़का भी क्या होता तो बाप पटक के मारा होता। और ये बात अभी लाइमलाइट में इसलिए आ रही है क्योंकि हाल ही में वो दोनों बहनें सड़क के किनारे गाड़ी ठोक के भाग जाती हैं, और फिर गाड़ी की वेरिफिकेशन करते हुए जब पुलिस माँ बाप के पास पहुंचती है तब वो ये सब कहानी बताते हैं। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि उसके माँ बाप घर छोड़कर गए ही क्यों, क्योंकि घर तो माँ बाप के नाम पे होगा ना, तो लीगल तरीके से तो वो उसके ओनर है। खैर तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसी मजेदार तरीके से अपडेट सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और जो भी हमारे वीडियो में आपको अच्छी बुरी चीजें लग रही है वो आप कमेंट्स में लिखिए ताकि हम लोग और बेहतर इंप्रूव कर सके। धन्यवाद।